हॉरर कहानियाँ टीवी। पुराना दरवाज़ा। बात उन दिनों की है जब रमेश नाम का आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कोल्हापुर के एक पुराने घर में रहने गया था। सुबह 10 बजते ही रमेश अपने ऑफिस चला जाता था। दूसरी तरफ उसकी पत्नी घर के कामों में व्यस्त हो जाती थी। रमेश के दोनों बच्चे पिंकी और रोहन घर में इधर उधर खेला करते थे। इसी तरह एक शाम वो दोनों घर के आखिरी कोने में बने एक कमरे के पास खेल रहे थे। तभी अचानक उन्हें दीवार के पीछे से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई बुढ़िया रो रही हो। वो दीवार बहुत ही पुरानी थी। उसके पेंट जगह जगह से उखड़े हुए थे। साथ ही कोने में एक बहुत ही पुराना दरवाज़ा लगा हुआ था। भैया, दरवाजे के उस पार से किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, मैं भी आवाज सुन पा रहा हूँ, लेकिन आखिर दीवार के उस पार कौन हो सकता है? चलो एक बार दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं, तभी हमें सच्चाई पता चलेगी। उसके बाद वो दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर चले जाते हैं। तभी अचानक 2 जले हुए हाथ उन दोनों की गर्दन पकड़ लेते हैं। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन अगले ही पल एक बुढ़िया उन दोनों के सामने आ जाती है। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैं तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसके बाद बुढ़िया अपने हाथ उन दोनों की गर्दन से हटा लेती है। कमरा बहुत ही अजीब दिख रहा था। वहाँ पुराने समय की काफ़ी चीज़ें बिखरी हुई थी। तभी एक बूढ़ा हंसते हुए पिंकी और रोहन के सामने आकर उनकी आंखों में देखने लगता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर ये दोनों कौन हैं? अरे डरो मत बेटा, हमें अपना दोस्त समझो। आज से हम दोनों तुम्हारे दोस्त हैं। वो देखो, सामने अलमारी के अंदर ढेर सारे खिलौने रखे हैं। जाओ जितने चाहे उतने खिलौने ले लो। जाओ बेटा। खिलौनों की बात सुनकर दोनों भाई बहन ना चाहते हुए भी अलमारी की ओर खींचे चले जाते हैं। फिर वो दोनों अलमारी खोलकर देखने लगते हैं। अंदर तरह तरह के एक से बढ़कर एक खिलौने रखे हुए थे। तुम दोनों रोज हमारे पास आना, हम तुम्हें इसी तरह खिलौने दिया करेंगे। फिर दोनों भाई बहन खुश होकर खिलौने उठा लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी बूढ़ा और बुढ़िया का शरीर रोशनी के रूप में बदल जाता है और वो दोनों रोशनी पिंकी और रोहन के शरीर में समा जाती है। उसके बाद वो दोनों दरवाज़ा खोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। उस समय रमेश की पत्नी मालती रसोई घर में खाना बना रही थी। तभी पिंकी बुढ़िया की आवाज़ में करहाते हुए मालती से कहती है, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। पिंकी को अचानक एक बीमार बुढ़िया की आवाज़ में बात करते देख मालती को बहुत हैरानी होती है। उसे लगता है कि पिंकी उसके साथ कोई मजाक कर रही है। उसके बाद वो पिंकी को डांटते हुए कहती है, देख पिंकी, मुझे चुपचाप खाना बनाने दे। तेरे साथ टाइम पास करने का मेरे पास समय नहीं है। तेरे पिताजी किसी भी वक्त ऑफिस से आ जाएंगे। लेकिन तभी पिंकी जोर से मालती के बाल पकड़कर अपनी ओर खींच लेती। उसके बाद पिंकी फिर से बुढ़िया की आवाज़ में कहती है, मैंने तुझे बेटी कहा और तू मुझे धुतकार रही है। चल जल्दी से खाना दे मुझे। तभी रोहन भी मालती को घूरते हुए बूढ़े की आवाज़ में कहता है, हम दोनों कई सालों से भूखे हैं, जल्दी से हमें खाना दे, वरना हम तुझे खा जाएंगे। अपने दोनों बच्चों को अजीब बर्ताव करते देख मालती के होश उड़ जाते हैं। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। घबराई हुई मालती दौड़कर दरवाज़ा खोलती है। सामने रमेश को देख उसकी जान में जान आती है। फिर मालती घबराए हुए रमेश को दोनों बच्चों की हरकत के बारे में बता देती है। मालती की बात सुनकर रमेश अपने दोनों बच्चों को डांटने लगता है, लेकिन उन दोनों पर कोई असर नहीं होता।
उल्टा वो दोनों रमेश को पकड़कर जमीन पर गिरा देते हैं। फिर रोहन रसोई घर में पड़ा चाकू उठाकर रमेश की छाती पर बैठ जाता है। हे भगवान, मेरे बच्चों को क्या हो गया है? आखिर ये दोनों इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? सुनो, तुम अपने पापा को छोड़ दो, तुम्हें खाना चाहिए ना, अभी देती हूँ मैं। उसके बाद मालती फौरन 2 थाली में ढेर सारा खाना निकालकर फर्श पर रख देती है। पिंकी और रोहन दोनों खाने की थाली उठा लेते हैं। हमें और खाना दो, हमारे साथी भूखे हैं, उन्हें भी खाना चाहिए, चलो जल्दी करो। तभी अचानक पिंकी और रोहन की आंखें लाल होकर गोल गोल घूमने लगती हैं। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर मालती और रमेश बुरी तरह घबरा जाते हैं। फिर वो दोनों फौरन घर से बाहर भागकर दरवाजा बंद कर देते हैं। हो ना हो, हमारे दोनों बच्चों के ऊपर बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। हमें फौरन किसी तांत्रिक को बुलाना होगा। रमेश उसी वक्त अपने मोबाइल में तांत्रिकों के बारे में सर्च करने लगता है। तभी उसे एक बड़े तांत्रिक का नंबर मिलता है। रमेश फौरन फोन करके उसे वहां बुला लेता है। घर में दाखिल होते ही अंदर का नजारा देख तांत्रिक के होश उड़ जाते हैं। पिंकी और रोहन दोनों पंखे के ऊपर उल्टा झूल रहे थे। तुमने बिल्कुल सही कहा था, इन दोनों पर बहुत ही खतरनाक आत्माओं का कब्जा हो गया है। लेकिन चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी तांत्रिक की नजर दीवार के कोने में बने कमरे पर पड़ती है। अच्छा, तो ये दोनों आत्माएं इस दरवाजे से बाहर आई हैं। लेकिन रमेश और मालती को वो दरवाजा दिखाई नहीं देता। लेकिन हमें तो कोई दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा है। आप किस दरवाजे की बात कर रहे हैं? ये भूतिया दरवाजा है, इसलिए तुम दोनों इसे देख नहीं पा रहे हो। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचा लूंगा। उसके बाद तांत्रिक अपने थैले से राख निकाल लेता है। फिर जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए पंखे पर उल्टे लटके पिंकी और रोहन के ऊपर फेंकना शुरू कर देता है। अचानक से वो दोनों धड़ाम से फर्श पर गिरते हैं और उनके अंदर से 2 रोशनी बाहर निकलकर दरवाजे की ओर बढ़ती है। फिर अगले ही पल एक तेज आवाज के साथ दरवाजा खुलता है और दोनों रोशनियां अंदर चली जाती हैं। तांत्रिक भी फौरन लपक कर दरवाजे को बंद होने से रोक लेता है और वो दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाता है। मुझे लगा था यहाँ पर सिर्फ 2 आत्माएं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर ढेर सारी आत्माएं मौजूद हैं। तभी तांत्रिक को उस कमरे में एक और दरवाजा दिखाई देता है। तांत्रिक अपने थैले से एक हड्डी निकाल लेता है। उसके बाद वो मंत्र पढ़ते हुए उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। मंत्रों की शक्ति से अचानक दरवाजा टूटकर नीचे गिर जाता है। दरवाजे के उस पार ढेर सारे बुजुर्गों की आत्माएं बैठी हुई थी। तू यहाँ क्यों आया है तांत्रिक? अगर तू मरना नहीं चाहता तो लौट जा यहाँ से, क्योंकि तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखो, मेरी तुम सबसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ उन दोनों मासूम बच्चों को बचाने के लिए आया हूँ। तुम सभी इसी वक्त इस घर को छोड़कर चले जाओ, वरना मजबूरन मुझे तुम सब पर अपनी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। देखो सुनो, हम सब की मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी और अब तू हमें और तड़पाना चाहता है। आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हमें ये सब झेलना पड़ रहा है? बताओ मुझे। साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो और तुम सबकी मौत कैसे हुई थी? बताओ। फिर एक बुढ़िया की आत्मा लंगड़ाते हुए तांत्रिक के नजदीक आकर सालों पहले घटी खौफनाक घटना के बारे में बताने लगती है। सालों पहले यहाँ एक वृद्धाश्रम हुआ करता था। हम सभी के बच्चे हम पर बहुत अत्याचार करते थे, क्योंकि बूढ़े होने के कारण हम उन पर बोझ बन चुके थे। फिर उन्होंने हमें मरने के लिए इस वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। जैसे तैसे हमारे दिन कट रहे थे। लेकिन फिर एक दिन भंवरलाल नाम का एक लालची बिल्डर आया। वो हमारे अनाथ आश्रम को तोड़कर यहाँ एक बड़ा होटल बनाना चाहता था। जब हम सबने मिलकर उसका विरोध किया तो उसने हमारे खाने में जहर मिलाकर हम सबको मरवा दिया।
अचानक इतने सारे लोगों की मौत से चारों तरफ दहशत फैल गई थी। पकड़े जाने के डर से भंवरलाल हमेशा के लिए शहर छोड़कर भाग गया था। अगर तुम चाहते हो कि हम सब यहाँ से चले जाएं, तो उस दुष्ट भंवरलाल को हमारे सामने लाकर मारो। उसके मरने के बाद ही हम सबको मुक्ति मिलेगी। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।